खतरनाक शेर और भयानक मगरमच्छ। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक बाघ था। बाघ के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश थे। उस जंगल में एक तालाब था जिसमें एक खतरनाक मगरमच्छ रहती थी। मगरमच्छ के डर से बहुत ही कम जानवर वहां पानी पीने जाते थे। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो वो मगरमच्छ के हमले से बच जाते थे, नहीं तो उसका शिकार हो जाते थे। बाघ जानवरों को वहां जाने पर निषेध लगा देता था। देखो, अगर तुम्हें अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो उस तालाब के पास पानी पीने मत जाना। वो राक्षस मगरमच्छ ने न जाने हमारे कितने साथियों का शिकार बना लिया है, लेकिन अब और नहीं। यूं जानवर बाघ की बात मानकर तालाब के पास जाना रोक देते हैं। वो दूसरे तालाब से ही पानी पी रहे थे। मगरमच्छ जानवरों को तालाब के पास ना पाकर परेशान हो रही थी। इधर जानवर चैन की जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक दिन उन पर मुसीबतों का कहर टूट पड़ता है। उस जंगल में एक खतरनाक शेर आता है। वो जंगल और जंगल के जानवरों को देख अपने मन में सोचता है, अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है और यहाँ कितने सारे जानवर है। यहाँ तो भोजन की कोई कमी नहीं होगी। इतने दिनों से ये जंगल मेरी नजरों में क्यों नहीं आया? यूं वो जंगल में आगे बढ़ रहा था और रास्ते में आए जानवरों का शिकार कर रहा था। जानवर शेर को देखकर डर के मारे इधर उधर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। जंगल में दहशत का माहौल छा गया। जब ये बात बाघ को पता चली तो वो शेर को रोकने उसके पास जाता है और कहता है, कौन हो तुम और क्यों मेरे जंगल में यूं अशांति फैला रहे हो? जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। बाघ की ये बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए बाघ से कहता है, अरे ओ बाघ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? देख, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और तू मेरा गुलाम। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तेरी आंखों के सामने इन सारे जानवरों का शिकार करूंगा और ये देख, तू खून के आंसू रोएगा। यूं उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। बाघ शेर की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। वो काफी घायल हो चुका था। वो अपने मन में सोचता है, मैं इस शेर से अब और नहीं लड़ सकता। मुझे ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से इसे हराना होगा, जिसके लिए मुझे अभी हार मान लेनी चाहिए। नहीं तो ये पूरे जानवरों को ही खत्म कर देगा जंगल से। यूं सोचकर बाघ शेर के सामने घुटने टेक देता है और शेर से कहता है, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। आप ही इस जंगल के राजा हो और मैं आपका गुलाम। आप कहोगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगता है और हंसते हुए कहता है, मुझसे ताकतवर कोई है ही नहीं। आखिरकार तुमने मान ही लिया। चलो अब तुम सब मेरी जय जयकार करो। शेर के इस घमंड को देखकर सारे जानवर उदास हो जाते हैं और बाघ के साथ मिलकर शेर की जय जयकार करने लगते हैं। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। यूं बाघ शेर की गुलामी करने का नाटक करता है। शेर इतना जालिम हो गया था कि वो आए दिन जानवरों पर कोई ना कोई जुल्म करता था। एक दिन बाघ शेर से छुपकर जानवरों की एक सभा बुलाता है। देखो, इस जालिम शेर का अंत अब आ चुका है। इसे खत्म करने का मेरे पास एक उपाय है। वो क्या है महाराज? बाघ जानवरों से कुछ कहता है। अगले दिन शेर जंगल में घूम रहा था। उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आता। सुबह से दोपहर हो जाती है पर शेर को कोई भी नहीं दिखाई देता। वो भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। अरे, ये सारे जानवर कहाँ मर गए? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? और तो और ये बाघ भी कहाँ मर गया पता नहीं। उसे जमीन खा गई या आसमान? यूं घूमते घूमते शेर मगरमच्छ के तालाब के पास चला जाता है। तालाब से कुछ दूर पर ढेर सारा मांस रखा हुआ था। शेर मांस को देखकर खुश हो जाता है और सारा मांस एक ही झटके में खा जाता है। उसे प्यास लगती है। जानवरों का तो पता नहीं, पर यहाँ मांस बहुत ही स्वादिष्ट था। बहुत प्यास भी लग रही है। चलो पानी पी लेता हूँ। यूं सोचकर वो तालाब में पानी पीने जाता है।
मगरमच्छ शेर को तालाब के पास आते देखकर खुश हो जाती है और सोचती है, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज जाकर ये शेर मेरा शिकार बनने आ रहा है। इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। यूं मगरमच्छ बड़ी ही बेसब्री से शेर का इंतजार करती है। जैसे ही वो पानी पीने लगता है, मगरमच्छ उस पर हमला करती है और उसे पकड़ लेती है। शेर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर मगरमच्छ उसे पानी में खींच लेती है और खा जाती है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। बाघ फिर से जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता रहता है। मैजिकल रिवर लॉन्ग लेग काऊ।